बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बयान करूंगा जंगे नहरवान और शहादत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या। जंगे सफीन के बाद हजरत अली और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया कि हजरत अली कूफा में खलीफतुल मुस्लिमीन के मनसब पर फायज रहे और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो शाम में गवर्नर के मनसब पर बरकरार रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कूफा की तरफ लौट आए। वापसी पर आप ही के लश्कर के एक भागी ग्रुप यानी खवारिज ने आपके खिलाफ खुरूज कर दिया और फैसले का इख्तियार अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, इस तरह की बातें करके तहकीम सालिसी को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने आपके खिलाफ इस कदर तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया कि वो मस्जिद में खड़े होकर चीखते कि हजरत अली ये सुनकर फरमाते कि बरहक कलमे से बातिल मुराद लिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने जलीलुल कदर सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल कर दिया और उनकी हामला बीबी को कत्ल करके उसका पेट चाक कर दिया, हालांकि वो बेचारी उस माह ज़चकी की हालत में थी। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस जुल्म की खबर पहुंचती तो उन्होंने उनकी तरफ पैगाम भेजकर पूछा कि उन्हें किसने कत्ल किया है। खवारिज ने जवाब दिया, हम सब ने उसे कत्ल किया है। चुनाचा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उनकी तरफ 10,000 का लश्कर लेकर निकले और नहरवान में उनके खिलाफ जंग लड़ी। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें इसाक बिन यसेल तबा ने बयान किया और वो कहते हैं कि मुझे याया बिन सलीम ने अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन खसीम और उसने उबैदुल्ला बिन अयाज बिन अमरू अल कारी ने बयान किया कि हम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास बैठे हुए थे कि अब्दुल्ला बिन शद्दाद अपनी इराक से वापसी पर उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए और उसी अरसे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इराक में खारजियों से जंग लड़ी थी और ये वहीं से वापस आ रहे थे। तो आपने उनसे कहा, ए अब्दुल्ला बिन शद्दाद, मैं तुझसे जो कुछ पूछूं उसके मुतालिक सच सच बताओगे। मुझे उस कौम के मुतालिक बताओ जिसको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल किया। उसने जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको सच सच ना बताऊं। आपने फरमाया, तो मुझे उनका किस्सा सुनाओ। उसने कहा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुआहिदा किया और 2 आदमियों को सालिस मुकर्रर किया तो 8,000 कुर्रा ने आपके खिलाफ खुरूज किया। चुनाचा वो लोग कूफा के एक तरफ हरूरा के मकाम पर जमा हो गए। आप पर तानाजानी करने लगे कि तूने इस कमीज को उतार दिया जो अल्लाह ने तुझे पहनाई थी और उस नाम यानी अमीरुल मोमिनीन से दस्तबरदारी इख्तियार की जो अल्लाह ने तेरा रखा था। फिर तूने मजीद गलती ये की कि अल्लाह के दीन में लोगों को हुक्म बनाया जबकि अल्लाह के सिवा और कोई हुक्म नहीं। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को इन बातों की खबर पहुंची जिनकी बिना पर वो आप पर तान व तशनी कर रहे थे और आपसे जुदा हो रहे थे, तो आपने मुअज्जिन को हुक्म दिया कि वो ऐलान कर दे कि अमीरुल मोमिनीन के पास हर आदमी कुरान लेकर हाजिर हो। जब सारा घर कुर्रा से भर गया तो आपने बड़ा मसहफ मंगवा कर अपने सामने रखा और उस पर हाथ मारते हुए कहने लगे, ए मसहफ, लोगों को बता। लोगों ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप इससे क्या पूछ रहे हैं? ये तो महज एक वर्क पर स्याही है और जो कुछ इसमें लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं, ना कि ये बोलता है। आप क्या चाहते हैं? आपने फरमाया, मेरे और तुम्हारे उन साथियों यानी खवारिज के दरमियान जो कि कूफा से बाहर निकले हैं, अल्लाह की किताब है। अल्लाह ताला अपनी किताब में मर्द और औरत के झगड़े की सूरत में फरमाता है, जैसा कि सूरतुन निसा में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम लोग उन दोनों यानी मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी से डरो
तो एक मनसफ मर्द वालों की तरफ से और एक मनसफ औरत वालों की तरफ से भेजो। अगर वो दोनों उनके दरमियान सुलह चाहेंगे तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान मुआफिकत की सूरत पैदा कर देगा। बहरहाल गौर कीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के खून की हुर्मत मर्द और औरत की नाचाकी से कहीं बढ़कर है, और वो मुझ पर इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि मैंने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुआहिदा करते वक्त अली बिन अबी तालिब क्यों लिखा, यानी अपने नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं लिखा। हालांकि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम कुरैश से मुसालिहत की गर्ज से हुदैबिया में तशरीफ फरमा थे और हम भी आपके साथ थे, तो हमारे पास सुहेल बिन अमरू कुरैश का कमिश्नर मुआहिदा बनकर आया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसालिहत के मुआहिदे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा तो वो कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना लिखो। आपने फरमाया हम कैसे लिखें? वो कहने लगा लिखो बिस्मिका अल्लाहुम्मा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिखो मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। तो वो कहने लगा अगर मैं जानता कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं आपकी मुखालिफत ना करता। और सूरह अज़ाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से जो लोग अल्लाह ताला से सवाब और आखिरत के दिन अच्छाई की उम्मीद रखते हैं उनके लिए रसूल अल्लाह का तर्ज अमल बेहतरीन नमूना है। बहरहाल जब हजरत अली ने उनकी तरफ अब्दुल्ला बिन अब्बास को भेजा और वो उनके लश्कर के दरमियान पहुंचे तो इब्न अल कवा ने लोगों को खुतबा देना शुरू कर दिया और कहा, ए कुरान के हामिलीन, ये शख्स अब्दुल्ला बिन अब्बास है। अगर तुम में से कोई उसे ना जानता हो तो मैं किताब अल्लाह से उसका तारिफ करवाता हूँ। ये वो है जिसके मुतालिक और इसकी कौम के मुतालिक कौम खासिमून के अल्फाज नाजिल हुए। उसे उसके साथियों के पास वापस भेज दो और उसके साथ किताब अल्लाह से मुबाहिसा ना करना। लेकिन इस कौम के खुतबा खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह की कसम हम अल्लाह की किताब के हवाले से उससे गुफ्तगू करेंगे। अगर उसने हमारे इल्म के मुताबिक हक पेश किया तो उसकी पैरवी करेंगे, और अगर बातिल पेश किया तो हम उसे लाजवाब कर देंगे। चुनाचा उन्होंने 3 दिन तक अब्दुल्ला बिन अब्बास से किताब अल्लाह के हवाले से बहस की, तो उनमें से 4000 अफराद तौबा तैब होकर वापस लौट गए, जिनमें इब्ने अल कवाह भी था, और वो उन्हें लेकर कूफा में हजरत अली के पास गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बाकी खारिजियों की तरफ पैगाम भिजवाया कि हमारे दरमियान और मुखालिफिन के दरमियान जो कुछ तय हुआ है उसका तुम्हें पता चल चुका है, लिहाजा उम्मत मोहम्मदिया के दरमियान इत्तफाक हो जाने तक तुम जहां चाहो सुकून इख्तियार करो, और हम उस वक्त तक तुमसे जंग नहीं करेंगे जब तक तुम बेगुनाहों के कत्ल करने और डाकाजानी करने और जिम्मा तोड़ने से बाज रहे। अगर तुम ये सब जराइम करोगे तो हम तुम्हारे जराइम के मुताबिक तुमसे लड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए इब्ने शद्दाद, क्या फिर आप उनसे लड़े? तो अब्दुल्ला बिन शद्दाद ने कहा, अल्लाह की कसम उन्होंने उस वक्त तक उनकी तरफ फौज कशी ना की जब तक उन्होंने रहजनी ना की और ना हक खून ना किया और अहले जिम्मे के माल व जान को हलाल ना समझा। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम क्या वाकई ऐसा हुआ? उसने कहा, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, ऐसा ही हुआ। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह हजरत अली पर रहम फरमाए, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। उनका तकिया कलाम था, वो जब किसी ताज्जुब अंगेज चीज को देखते तो फरमाते थे सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। लेकिन अहले इराक उनके नाम पर झूठ बोलते हैं और उनके कलाम में अपनी तरफ से इजाफा कर लेते हैं। और खारिजियों की तादाद 1000 थी जो मौत के घाट उतर गई,
जबकि हजरत अली के लश्कर में सिर्फ 4 और बाज रिवायत में 7 अफराद शहीद हुए। और उनके दरमियान पस्तानों वाला टिंडा यानी हरकोस बिन ज़हीर भी था, जिसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मकतूलीन में तलाश किया था। ये वाक़या बैनिया इसी तरह हुआ जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगी बताया था। चुनाचा सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो फिरका मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ के वक्त निकलेगा, उसे वो गिरोह कत्ल करेगा जो हक के ज्यादा करीब होगा। चुनाचा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उसे मकतूलीन में तलाश कर रहे थे। जब वो मिल गया तो आपने शुक्राने के तौर पर अल्लाह को सजदा किया, क्योंकि वो जान गए कि आप हक पर हैं। बहरहाल जंगे नहरवान के तकरीबन 2 साल बाद जब हालात कदर से मामूल पर आ रहे थे कि 3 खारजी कूफा से निकलकर मक्का में जमा हुए और बाहिमी मुआहिदा किया कि वो अली बिन अबी तालिब, मुआविया बिन अबू सुफियान और अमरू बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल कर दें। वो अपने फासिद अकीदे के मुताबिक कहने लगे कि हम उन तीनों को कत्ल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे और फिर लोगों को उनके कत्ल से सुकून मिल जाएगा। चुनाचा अब्दुर्रहमान बिन मलहजम मुरादी कहने लगा, मैं अली बिन अबू तालिब का कत्ल अपने जिम्मे लेता हूँ। बर्क तमीमी खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं मुआविया का कत्ल अपने जिम्मे लेता हूँ। अमरू बिन बकर तमीमी कहने लगा, मैं अमरू बिन आस को ठिकाने लगाऊंगा। चुनाचा ये तीनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि 17 रमजानुल मुबारक की रात को इस प्लान पर अमल किया जाए। हजरत अमरू बिन आस मिस्र में थे और हजरत मुआविया शाम में थे और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कूफा में थे। चुनाचा इब्ने मलहजम ने सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को नमाज फजर के लिए निकलते वक्त उस खंजर से कत्ल किया जिसे वो हफ्ते भर जहर में बुझाता यानी पान देता रहा था। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जख्मी थे तो आपने फरमाया, अगर मैं बच गया तो मैं उस पर दलील से गालिब आऊंगा और अगर मैं शहीद हो गया तो उसे मेरे बदले में कत्ल कर देना। ये सुनकर ये मलून कहने लगा, अल्लाह की कसम ये बच ना सकेगा, क्योंकि मैंने इस कंजर को एक जुमे तक जहर में बुझाया। यानी ये मलून पूरा हफ्ता अपने कंजर को जहर की पान देता रहा। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो गए तो लोगों ने उसके हाथ काटने शुरू कर दिए और उसकी आंखों में अंगारों जैसी सलाइयां फेर दी, लेकिन ये बेहस व हरकत पड़ा रहा और किसी तरह की आहो बका और गुरिया जारी ना की। जब उन्होंने उसकी जबान काटने का इरादा किया तो ये डर गया। उन्होंने कहा, क्यों, क्या वजह है, अब क्यों रो रहे हो, क्या अब तकलीफ होगी? कहने लगा, मैं डरता हूँ कि मैं ऐसी घड़ी बसर करूं जिसमें अल्लाह का जिक्र ना कर सकूं। सुभान अल्लाह, इसकी गुमराही पर गौर करो। ये अल्लाह के वलियों में से एक वली के खून को मुबाह समझता है, फिर इस बात पर डरता है कि इस पर कोई ऐसा लम्हा ना गुजरे जिसमें वो अल्लाह का जिक्र ना कर रहा हो। बहरहाल दूसरी तरफ बर्क तमीमी भी फजर की नमाज के वक्त हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ निकला और आपको तलवार से जख्मी कर दिया, लेकिन आप इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए। और अमरू बिन बकर तमीमी अमरू बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो के इरादे से निकला, लेकिन उस रोज वो पेट में खराबी की वजह से नमाज के लिए मस्जिद में ना आए, तो उसने कायम मकाम इमाम खारजा बिन अबी हबीब को अमरू बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो समझकर नमाज में शहीद कर दिया। जब वो पकड़ा गया तो लोगों ने कहा, तूने क्या किया? उसने कहा, मैंने लोगों को अमरू बिन आस से आराम पहुंचाया है। उन्होंने कहा, तूने अमरू को नहीं बल्कि खारजा को कत्ल किया है। वो कहने लगा, मैंने तो अमरू का काम तमाम करना था, लेकिन अल्लाह ने खारजा का काम तमाम कर दिया। बहरहाल अब्दुर्रहमान मलहजम मुरादी की तरह अमरू बिन बकर तमीमी और बर्क तमीमी को भी मौत के घाट उतार दिया गया।